बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई फ्राइड चिकन पुलाव की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जिसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनेगा, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बनाएं, वीकेंड में बनाएं, जैसा कि अब ईद आने वाली है तो ईद दावत में आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर दें। बहुत ही लजीज सा ये पुलाव है, तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राइड चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 750 ग्राम चिकन। तो अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लिया सौंफ, 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया ले लिया साबुत, 10 से 12 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 2 चाय के चम्मच डाला और साथ यखनी बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। मैंने 3 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड कर दिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम में हम इसमें बॉईल आने देंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे यखनी में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गए। बस आपने क्या करना है, आप फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम करके इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आपने चिकन को बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना, तो बस इतना गलाना है कि ये 70% तक गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे यखनी को और चिकन को पकते हुए। तो हमारी जो यखनी भी रेडी हो गई है और चिकन भी हमारी 70% तक कुक हो गई है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने चिकन की जो ये बोटी है ना, इनको अलहदा करना है और अलहदा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये देखिए सारे चिकन के पीसेस को हम निकाल लेंगे और निकाल कर एक बाउल में रख देंगे एक तरफ। और ये जो यखनी बची है ना हमारी, इसको भी हम थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे और इसको भी बाद में छान कर एक तरफ रख देंगे। तो जब तक हमारी चिकन थोड़ी-सी ठंडी होती है तब तक हम उसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल मैंने बड़ा ले लिया और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डाल दिया लेमन जूस और यहाँ पर मैंने 1/3 कप डाला है दही, गाढ़ा वाला दही लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। कुछ सूखे मसाले जाएँगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच मैंने लिया काली मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, आधा खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। हल्दी मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया है, थोड़ा-सा नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और साथ ही मैंने 2 पिंच ले लिए फूड कलर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब चिकन को इस मसाले के साथ बाइंड करने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भरकर मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर और साथ ही मैंने 2 से 3 ही टेबलस्पून बेसन इस्तेमाल किया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो गए। अब हमने जो चिकन को बॉईल करके रखा हुआ था ना, एक-एक करके चिकन डाल देंगे इसके अंदर मसाले के अंदर और इसको अब अच्छी तरह से ना मसाले के अंदर कोट कर लेंगे। तो ये देखिए जो मसाला है ना चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आपने लगा लेना है, इस तरह से। तो सारे मसाले को मैंने चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए रखूँगी, लेकिन अगर आपको फ़ौरन फ्राई करना है तो आप फ़ौरन भी कर सकते हैं। तो बस ये देखिए इसको कवर करते हैं और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया था। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। एक-एक करके चिकन का पीस हम लेंगे और इसको हम कढ़ाई में शामिल करते जाएँगे। तो इस तरह से हमने देखिए कुछ देर के लिए इसको सेट होने दिया है। तो जैसे ही थोड़ा सेट हो गया था ना, एक तरफ कलर आना शुरू हो गया था, तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से हम इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से उलटते-पलटते हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया और बहुत ही अच्छा इनमें गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए। और ये देखिए मसाले भी कितने अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं उतरे। तो बस ये चिकन हमारी फ्राई होके बिल्कुल रेडी है, निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में और उसके बाद जो है ना इनको हम एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर डालेंगे 3/4 कप ऑयल और साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएँगे, जिसमें मैंने 2 ले ली थी छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-3 टुकड़े मैंने छोटे ले लिए थे दालचीनी के, 1 मैंने जावित्री का फूल लिया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, 6-7 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए और 4-5 लौंग ले लिए थे। बस ये सारे खड़े मसाले हम ऑयल में शामिल करेंगे, उनको हल्का-सा फ्राई करेंगे। तो बस हल्का-फुल्का सा हमने इसको फ्राई करना है कि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। अब इसके अंदर जाएगा प्याज़, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे जिनको मैंने स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिए। तो प्याज़ ऐड करने के बाद जो है ना इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये बिल्कुल लाइट गोल्डन नहीं हो जाते हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का-सा गुलाबी करना है।
तो यहाँ पर देखिए प्याज़ में अच्छा-सा गुलाबी कलर आ गया है, तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया प्याज़ के साथ। तो बस अब इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट मैं ऐड करूँगी, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें थी, उनका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं, तो फिर आप हरी मिर्चों को दरमियान से ना स्लिट करके वो डाल सकते हैं। तो बस ये देखिए हरी मिर्चों को भी मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ मसाले के साथ। 1-2 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ऐड किए हैं और यहाँ पर जाएगा 1/3 कप दही का। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर दें ताकि आपके जो टमाटर है ना वो फटाफट से गल जाए। तो बस ये थोड़ा बहुत मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा बिल्कुल पानी 1/4 कप के जितना मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको कवर करके ना 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये जो टमाटर है ना हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस ये देखिए थोड़ा-सा हम इसको मिक्स करते हैं दोबारा से और उसके बाद इसको कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए थे टमाटर और दही को मसाले के साथ पकते हुए, तो टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और दही भी पक चुकी है। तो बस 2-4 चम्मच चला लेते हैं, थोड़ा-सा भून लेते हैं मसाले को। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया और ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे यखनी, जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। अच्छा यहाँ पर मैं 2 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 ग्लास इसके अंदर यखनी डालूँगी। तो मेरे पास जो ये यखनी बची थी ना, तो ये 2 ग्लास बची थी। तो अब 1 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, तो तकरीबन 3 ग्लास ही हो जाएँगे। तो आपके पास जितनी भी यखनी है ना, आप वो नाप के डाल दें और बाकी का इसके अंदर पानी डाल दें। तो बस अब इसको हमने थोड़ा-सा मिक्स कर दिया, उसके बाद कवर करेंगे और यखनी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं यखनी में। बस अब इस टाइम पे आके इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे और इनको अच्छी तरह से धोकर आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो बस ये सारे चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसके अंदर साबित हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा-सा मैं हरा धनिया डालूँगी कटा हुआ, थोड़ा-सा पुदीने की पत्तियाँ जाएँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो बस अब दोबारा से हल्का-हल्का सा इसको इस तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो बस ये देखिए इस तरह से अब हमने थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करना है। और इसके अंदर जो यखनी है ना इसको हम थोड़ा ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यखनी जो है ना अभी मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुई है, ये देखिए। इसमें अभी काफ़ी हद तक पानी है। तो बस हल्का-फुल्का इसको मैंने ऊपर-नीचे किया, उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया, बस बिल्कुल मामूली सा इसमें रह गया, इसका मतलब है हमारे जो चावल है ना वो दम के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो बस एक दफ़ा मैंने इसको ऊपर-नीचे कर लिया, अब उसके बाद हमने 1 खाने का चम्मच डालना है इसके अंदर घी। आप चाहें तो देसी घी डालें, आप चाहें तो बनास्पति घी डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था ना, वो एक-एक पीस लेंगे और इस तरह से इसको कढ़ाई के अंदर जो है ना असेंबल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो सारी चिकन को मैंने चावलों के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे, पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती, उसके बाद हमने फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए थे चावलों को दम पे छोड़े हुए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितना खिला-खिला और कितना मज़ेदार सा हमारा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, तो हमारा ये फ्राइड चिकन पुलाव जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा फ्राइड चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया है और अगर आपने एक बार इसको घर में बना लिया ना, तो आपके घर वाले बार-बार फ़रमाइश करके इसको बनवाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद दावत में इसको बनाएँ, अपने मेहमानों को इम्प्रेस करें। ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।